अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाजिर हुई जी आप सबके लिए चना पुलाव की रेसिपी देगी स्टाइल में बताने वाली हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और टेस्ट में तो बेइंतहा लाजवाब ये रेसिपी बनती है। अगर आपने ये एक बार रेसिपी ट्राई कर ली तो इसके बाद आप कोई और से पुलाव खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। से कम बजट वाले चावलों में ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हाई क्वालिटी तो हर एक ही हैंडल कर लेता है। लो बजट के चावलों के साथ इसको मैं आपको रेसिपी को बताऊंगी किस तरह से हम बना सकते हैं। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चलें जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जी हमारी रेसिपी के। यहाँ पे मैंने 1 किलो लो बजट बासमती चावल लिए हैं। तकरीबन 300 रुपये किलो हैं ये वाले चावल। यहाँ पे 1.5 कप मैंने चने लिए थे, रात भर भिगो दिया। सुबह में 1 टीस्पून नमक डाल के बॉईल कर लिया है, गले हुए हैं बिल्कुल ये। 1 कप कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। 1.5 टीस्पून यहाँ पे काली मिर्च ली है मैंने। 3 तेज़पत्ते लिए हैं और 3 ही बादियान के फूल हैं यहाँ पे मेरे पास। दूसरी तरफ जी मेरे पास है यहाँ पे 1 टीस्पून लौंग है। 3 बड़ी छोटी इलायची हैं, इनका मुँह खोल लिया। 3 ही बड़ी इलायची हैं, उनका भी मुँह खोल लिया है मैंने। 1 टेबलस्पून यहाँ पे ज़ीरा है सफ़ेद, और 3 से 4 लकड़ियाँ हमने दालचीनी की ली हैं। अच्छा जी, 6 से 7 अदद हरी मिर्चों को मैंने कूट लिया है मोटा मोटा सा, बिल्कुल फ्रेश ही कूटिएगा। 1 टीस्पून यहाँ पे कुटी हुई सुरख मिर्च है। 1 टेबलस्पून नमक है। 1 टीस्पून ही यहाँ पे साबुत धनिया कूटा हुआ है। 2 टेबलस्पून यहाँ पे अदरक लहसुन बिल्कुल फ्रेश सा पीसा है मैंने ये, और आधा कप हम दही यूज़ करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं 1 कप यखनी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास यखनी नहीं है तो चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो इस तरह भी बना सकते हैं। 1 मीडियम साइज़ का प्याज यूज़ कर रहे हैं। 1 पोथी लहसुन। ये कब और कैसे डालनी है ये मैं आपको बताऊँगी। इससे आपके चावलों में टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। और 3 से 4 अदद यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं, जिनको इस तरह से काट लिया है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जी मेरे। चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पतीला लिया है, जिसमें शामिल कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। साथ ही मैं यहाँ पे प्याज शामिल कर दूँगी। यहाँ पे पहले से गरम मसाला नहीं डालेंगे, क्योंकि आधा प्याज को पका के फिर हम गरम मसाला डालेंगे। अगर पहले से जब गरम मसाला हम ऐड कर देते हैं तो एक कड़वा सा जायका आ जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। देखें जी, आधा प्याज मेरा लाइट पिंक से शेड का हो गया। अब मैंने इसमें तमाम गर्म मसाला शामिल कर दिया है। खड़े गर्म मसाले शामिल किए हैं सारे। मिक्स कर लेंगे इसको। 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि इनकी बहुत प्यारी सी खुशबू निकल आए। और जब तक जितना हमने डार्क पुलाव कलर का बनाना है उतना ही हम प्याज इसमें लाल कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें लहसुन की पौथी भी इस टाइम पे शामिल कर दूंगी, ताकि इसकी भी हल्की सी भुनाई हो जाए। इस तरह से इसमें इसका भुना सा जायका आएगा इसके अंदर से। और साथ ही साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। यहाँ पे देखें जी, इस कलर का मैंने प्याज करके अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इस तरह से बहुत प्यारा सा कलर आएगा आपके पुलाव का। 1 से 2 मिनट भुना है ताकि कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही मैंने हरी मिर्चें पिसी हुई कुटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। साथ ही साथ कुटी हुई सुरख मिर्च, नमक और साबुत धनिया भी शामिल करके थोड़ा सा पानी शामिल किया है। थोड़ा सा भुना है इनको ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही साथ हम टमाटर शामिल कर देंगे। यहाँ पे टमाटर शामिल करने के बाद दही आधा कप शामिल किया है। दही शामिल करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे, और इसको ढक के पकाएंगे थोड़ा सा, ताकि जो हमने इसमें मसाले तमाम ऐड किए हैं इनकी खुशबू अच्छी तरह से निकल जाए और टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। बहुत इजी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत टेस्टफुल बनती है। अगर आपने ये रेसिपी एक बार ट्राई कर ली तो समझिए उसके बाद आप कोई और सा पुलाव तो खाना ही भूल जाएंगे। ये इतना लजीज और इतना मज़ेदार ये पुलाव बनता है। देखिए 2 से 3 मिनट बाद हमने ढक्कन ओपन कर लिया। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं इस टाइम पे। इस टाइम पे मैं आपका शामिल कर दूँगी चने, जो कि मैंने पहले से रात भर भिगोए थे, जिनमें फिर सुबह मैंने वो पानी निकाल कर उसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करके अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। फुल गले हुए हैं ये चने शामिल करने के बाद अब मैं मसाले की बहुत अच्छी सी भुनाई करेंगे हम इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे अब चनों के साथ अब जब भुनाई करेंगे मसाले की, तो जो हमारा तमाम जो हमने मसाले इसमें स्पाइसेस यूज़ किए हैं वो अच्छी तरह से चनों में रच बस जाएंगी, और चने हमारे फीके से नहीं रहेंगे, टेस्टफुल बनेंगे फिर इस तरह से। अगर आपने ये रेसिपी एक बार ट्राई कर ली तो समझें आपके 4 घरों में तो पता चलेगा ये इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है और ये इतनी टेस्टफुल रेसिपी बनती है। देखिए चनों को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। इस टाइम पे आकर मैं इसमें 3 से 4 गुठलियाँ इमली की शामिल कर दूंगी, और साथ ही साथ 3 से 4 अदद वो भी शामिल कर देंगे हम आलू बुखारा। ये ऑप्शनल है लेकिन लाजमी शामिल कीजिएगा, बहुत इससे टेस्ट एनहेंस होता है चावलों का, बहुत मज़ेदार बनते हैं। फिर यहाँ पर मैं यखनी शामिल कर देंगे, जो कि मैंने पहले से तैयार की हुई थी, और 3 गिलास पानी शामिल कर दूंगी, क्योंकि हमारे 3 गिलास ही चावल हैं। सॉरी, यहाँ पे 4 गिलास मैंने पानी शामिल किया था 3 गिलास चावलों में। चावल जो पे मैंने पहले से भिगो दिए थे 15 मिनट पहले, वो शामिल कर देंगे पानी को बॉयल आने के बाद, और मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे मेरा फुल हाई हीट में मैं तमाम पानी को ड्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैं सुरख मिर्चें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास हरी मिर्चें हैं तो आप यहाँ पे हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी बहुत मज़ा आता है चावलों में। लुक वाइज भी चावल हमारे बहुत अच्छे लगते हैं। तमाम पानी को फुल हाई हीट पे मैं इसको ड्राई कर लूँगी, और इस टाइम पे मैं इसमें नमक भी चेक कर लूँगी। थोड़ा सा ज़ुबान पे तीखा चुभता हुआ होना चाहिए।
इस तरह से फुल आंच पर आप फ़ौरन पानी सुखा लेंगे तो आपके चावल जुड़ेंगे नहीं, खिले खिले से और मज़ेदार से बनेंगे। देखें जी, तमाम पानी ड्राई हो चुका है। नमक मैंने टेस्ट कर लिया, जिसमें मैंने 1 टीस्पून मज़ीद इसमें नमक ऐड किया था। अगर आप अपने हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। देखें जी, पानी ड्राई हो चुका है। इस टाइम पे आके मैंने पुदीना शामिल किया है कटा हुआ बारीक, और इसको मिक्स करके हम दम लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट का। बहुत ईजी रेसिपी, बहुत झटपट से तैयार होती है, बहुत ही टेस्टफुल बनती है ये। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। ये तमाम प्रोसेस फ्री है। ये देखें जी, हमारा दम आ चुका है चावलों को, और इतनी मज़ेदार यकीन माने खुशबू आ रही थी कि आपकी सोच है। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये देखें कितने खिले खिले से हमारे चावल बने और कितने मज़ेदार बने हैं। कलर भी बहुत अच्छा आया है और चावल भी बहुत खिले खिले। देखें, लो बजट भी चावल हम बहुत अच्छा, अगर अच्छी तरह से हैंडल करें तो बहुत ही मज़ेदार हम बना सकते हैं। तमाम चावलों को अच्छी तरह से जब भी आप दम खोलें तो अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह से आपके चावल खिले खिले से रहेंगे। बहुत ही लजीज, बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी, एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।